हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फार्माकोग्नोसी के कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें देखते हैं, आपके लिए मैं टोटल 25 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ कराएंगे। देखिए, इसमें हम 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इन लिस्ट वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर। वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर, विभिन्न प्रकार के टिश्यू कल्चर की आपको लिस्ट बतानी है, कौन कौन से होते हैं। तो आपका इसमें पहला सीड कल्चर हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो कल्चर हो जाएगा, फिर लीव्स कल्चर। ये आपके टोटल 8 कल्चर होते हैं, टिश्यू कल्चर। तो इन लिस्ट को आपको बताना है, तो सारे आपको लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आता है कि व्हाट इज टोटिपोटेंसी। ये टोटिपोटेंसी क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू होल प्लांट। एक प्लांट सेल से एक पूरा प्लांट बनना, उसका डेवलपमेंट होना, वही आपका टोटिपोटेंसी कहलाता है। इसको हम दिस प्लांट ब्रीडिंग बाज डेवलप्ड अराउंड 1950। इसको 1950 में डेवलप किया गया था। ये आपको बताना है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका आया हुआ, ये कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज त्रिदोषा थ्योरी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो त्रिदोषा थ्योरी है वो क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में। वो क्या होते हैं? देखिए, पिता हो गया आपका, कफा हो गया और बता हो गया। जो आपका पिता होता है वो फायर प्लस लिक्विड का बना हुआ होता है, और कफा होता है वो लिक्विड प्लस सॉलिड, और जो बता होता है वो स्पेस प्लस एयर। ये आपको बताना है। देखिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर अल्कोलाइड्स। अल्कोलाइड्स क्या होते हैं? तो अल्कोलाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं विच आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर में, और कंटेन नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है। दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड पॉली एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिव इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे प्लांट से और हमारी बॉडी में भी एक्टिव होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन। कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स आपको बताना है। 2 मार्क्स में ये भी पूछा गया कि इट इज, तो ये क्या होता है, एक डर्मल हेयर्स, डर्मल हेयर्स ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम। ये इसका एक क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, यहाँ से ये प्राप्त होता है। क्या है? हेयर्स ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम। ये एक डर्मल होता है, एपिडर्मल क्या होता है, एक लेयर होता है हमारे स्किन का। ये हमारे स्किन का नहीं, ये बल्कि प्लांट्स के स्किन में, वहाँ पर भी इसी तरह के लेयर्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर ये जो स्किन है इसमें लेयर्स होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी लेयर्स होते हैं। उसी का ये एपिडर्मल लेयर्स पर होता है प्राप्त। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जिलेटिन। इसमें आपको बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है जिलेटिन का। तो जिलेटिन जो है वो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को, और जो कि हमारे इन्हेंस करता है प्लांट ग्रोथ को, और ये जो है यूज किया जाता है कैप्सूल्स में, ऑइंटमेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में। ये इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन क्या होती हैं? तो एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, खाने वाली, और वैक्सीन्स का मतलब इम्यूनिटी, मतलब एंटीजन का निर्माण करती है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होता है और इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है, जिससे डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या लिखना क्या है? देखिए, इसमें आपको लिखना है कि सो दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल मेड
फार्मास्यूटिकल्स विच आर यूज टू इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ द एनिमल्स। ये हमारे सभी से फार्मास्यूटिकल्स से बने हुए होते हैं और ये यूज होते हैं इम्यूनिटी, एनिमल्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए। डिस्क्रिमिनेट आपको करना है कि और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होती हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग वो होती हैं दोज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, जो डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कंसिस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे आपका जिंजर हो गया, जिंजर जैसे कि अदरक आप कहते हैं, हेम्प आपका हो गया भांग, कॉटन हो गया आपका जो कपास होता है जिसे आप रुई बोलते हैं हिंदी में, क्लोव हो गया आपका लौंग, और सिनमोना ये आपका एक सी प्लांट है। तुलसी हो गया, तुलसी की लीव्स जो होती हैं पत्तियां, वो ये सब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती है, इन्हीं से प्राप्त होती हैं बट कई सारी प्रोसेस करने के बाद। देखिए दोज ड्रग विच आर नॉट डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट बट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, होती प्लांट से ही है लेकिन डायरेक्ट पार्ट नहीं होता है। बाय वेरियस प्रोसेस ऑफ, जैसे कि एक्सट्रक्शन हो गया आपका, एक्सट्रक्शन, डिकॉक्शन एंड ड्राइंग। इन प्रोसेस के द्वारा हम सुखा के या उसका निचोड़ करके उसको, तो इस तरह से जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इसमें एग्जांपल देखिए आपका ओपियम हो गया, ये ड्राइड आपका है, और ड्राइड जूस जैसे कि एलोवेरा हो गया, ड्राइड एक्सट्रैक्ट जैसे कुरकुमिन हो गया और कटैची हो गया। कुरकुमिन हमारा टर्मरिक के अंदर, हल्दी के अंदर एक जो केमिकल होता है उसे कुरकुमिन कहते हैं। तो ये आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लासीफाई करना है आपको क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स के क्लासीफाई करना है कितने टाइप का होता है ये। तो क्रूड ड्रग क्या होता है, देखिए दोज ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट हो गया आपका, एनिमल्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए, यहाँ से डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाता है तो उसे कहते हैं हम क्रूड ड्रग्स। ये हमारे कई तरह के होते हैं देखिए, और ये विदाउट एनी प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड बनाने में ज़रूरत होती है। इसमें क्या है देखिए, जिंजर हो गया, बीवैक्स हो गया, अगार हो गया, सिनामन हो गया आपका, आइसोपेयोल हो गया, तुलसी लीव्स हो गए, ये सब इसमें आता है। अब इसके सोर्स क्या होते हैं, देखिए सोर्स पहला है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स, मैनी क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कई सारी क्रूड ड्रग जो एनिमल से प्राप्त होती है उसे एनिमल सोर्स कहते हैं। जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गया आपका, हनी हो गया, फिश लीवर ऑयल हो गया, ये सब क्या है, एनिमल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से प्राप्त होती हैं। ओपियम, लेमन, जिंजर, पुदीना, तुलसी, फेनल, टर्मरिक, क्लोव, ये सब क्या है आपका प्लांट है, प्लांट से ही प्राप्त होती हैं। और नेक्स्ट है आपका मैरीन सोर्स। मैरीन मतलब जो आपका समुद्री होता है, तो मरीन आपका ये हो गया, एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं इनसे, फैटी एसिड्स मिलते हैं हमें, और आपका जिकोनोटाइड मिलता है, जिकोनोटाइड एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो, और ट्रावेक्टेडिन हो गया आपका, एक्सेट्रा। ये जो होता है वो पेन किलर होता है और ये आपका एंटी कैंसर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक होता है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स देखिए क्या होता है, मिनरल सोर्स में आप, मिनरल से आपको क्या मिलता है, टॉक हो गया आपका, बेंटोनाइट हो गया, शिलाजीत हो गया आपका, कोलिन हो गया, ये सब आपके मिनरल सोर्स हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर, सम ड्रग्स आर्टिफिशियली, ये आपका पांचवा सोर्स है। सम ड्रग्स आर्टिफिशियली कल्टीवेटेड इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर से भी प्राप्त होती हैं जैसे कि निकोटोनिक, मॉर्फिन,
निकोटीन आपका जो निकोटिनिक होता है वो, मॉर्फिन, कैफीन, क्विनिन, एट्रोपिन, ये सब आपके, और ये रिसर्पिन आपका इसी से प्लांट टिश्यू कल्चर ही होता है। नेक्स्ट आपको कब बताना है कि मेंशन प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स का यूनानी सिस्टम का प्रिंसिपल बताना है 2 मार्क्स में। देखिए यूनानी सिस्टम देखिए जो है वो ओरिजिनेटेड है आपका ग्रीक से। तो इसको हम, ये हिपोक्रेट्स ने इसको लाए थे, हिपोक्रेट्स, और उसके बाद ये अरब कंट्रीज में फैल गया। पहली बार ये कहाँ प्राप्त हुआ था हमें, इन्होंने दिया था, हिपोक्रेट्स ने। ये यूनानी सिस्टम है। और प्रिंसिपल देखिए, यूनानी सिस्टम कंसिडर्स दैट द एंटायर यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स को हमारे कंसिडर करता है, और ये बना हुआ होता है टोटल 4 बेसिक एलिमेंट से। फायर हो गया, एयर हो गया, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, इन सब से। दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और ये सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दैट रिप्रेजेंट वेरियस क्वालिटीज, और ये वेरियस क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दे आर दो थ्योरीज हैं इस पे यूनानी सिस्टम की। इसमें पहली थ्योरी जो है वो हमारी हिपोक्रेट्स ने दी थी, उसे हम हिपोक्रेटिक थ्योरी बोलते हैं। और एक पाइथागोरी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनने दी थी, उसको हम पाइथागोरियन थ्योरी बोलते हैं। 2 मार्क्स के लिए काफ़ी है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेवनॉइड्स क्या होते हैं, और आपको व्हाट देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसका बताना है। तो देखिए फ्लेवनॉइड्स क्या होते हैं, फ्लेवनॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये, और फाउंड इन प्लांट एंड कंज्यूम्ड इन डाइट में आप कंज्यूम करते हैं प्लांट से इनको। जैसे आपका ये पॉलीफेनोलिक जो है आपका ये एक फ्लेवनॉइड्स ही है। दे कंटेन 2 फिनाइल रिंग, इसमें 2 फिनाइल रिंग होती हैं और टोटल 15 कार्बन होते हैं। न क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी यूज होता है, और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, ये इस तरह से यूज होता है। जैसे देखिए आपका एग्जांपल कैम्फेरॉल, ये क्योरसिटिन, माइरिसिटिन एक्सेट्रा, ये सब इसका मेन सोर्स क्या होता है। जो देखिए अनियन हो गया आपका, टमाटोज हो गए, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, आर रिच सोर्स ऑफ फ्लेवनॉइड्स, रिच सोर्स है ये फ्लेवनॉइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलुसिनोजेंस विद एग्जाम्पल, हेलुसिनोजेंस क्या होता है। तो हेलुसिनोजेंस एक तरह का नशा आप समझ लीजिए, ये नशा होता है, ये साइकेडेलिक ड्रग्स होती हैं, और ये आर ड्रग्स दैट अल्टर द वे यू, आपके देखने का, आपके सुनने का, और आपके फील करने का तरीका सब बदल जाता है। दे कैन कॉज पीपल टू हेलुसिनेट, और उसे हम हेलुसिनेट कॉज हो जाता है पीपल के अंदर। और सी स्टफ एंड इजेंट देयर, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह के व्यक्ति को, चाहे वो उसे पुलिस पकड़े या कोई मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नशे में धुत रहते हैं। एग्जाम्पल आपका देखिए इसका क्या होगा, एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे यहाँ पर हेलुसिनोजन के LSD हो जाएगा, DMT, PCP, ये मैरी जुना आपका हो जाएगा, ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि टेराटोजेंस क्या होते हैं। अब टेराटोजेंस क्या होते हैं, तो टेराटोजेंस वो ड्रग्स होती हैं जो आपका यूज की जाती हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय और फिटस को डेवलपमेंट करने के लिए। टेट्रोज हॉल्ट द प्रेगनेंसी और प्रोड्यूस आ कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशन, जैसे कि मॉलफॉर्मेशन आ बर्थ डिफेक्ट, आपको इससे बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। क्लासेस ऑफ टेट्रोजेंस इंक्लूड रेडिएशन, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, मैटरनल इन्फेक्शन से, केमिकल्स एंड ड्रग्स, ये सब इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीप्लॉइड। अच्छा पॉलीप्लॉइड क्या होता है, तो पॉलीप्लॉइड ये एक फिनोमिना है
कि जब एक ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, मल्टीपल सेट हो जाता है जब क्रोमोजोम्स का, उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। इन एक्सिस ऑफ डिफॉल्ट आपका नंबर हो जाता है इसमें, जैसे कि हैविंग मोर देन 2 सेट्स, 2 सेट से ज़्यादा हो जाता है क्रोमोसोम्स, उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइड्स। देखिए कैसे, ये देखिए आपके सामने, ये है आपका इसे हम होमोलॉगस भी कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाई, इन्होंने हमारे लज वैज्ञानिक थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। और इट रेयरली फाउंड इन द एनिमल्स, ये एनिमल्स में बहुत कम ही, और जनरल अक्रेंस इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में देखा जाता है। देखिए 2 से ज़्यादा, ये 3 है, ये 4 हो गया आपका, तो इसे हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन लिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का आपको ये लिस्ट बता देनी, बडिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, तो ये सब आपको इसमें बता देना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।